सिवान के लाल ने किया कमाल, जिसकी चर्चा यहाँ लोगों की ज़ुबान पर है। बहुत लोगों ने यह जानने का प्रयास किया है कि वह कौन है राज कमल, जिन्होंने सिवान में अपना चर्चा जो है अपने काबिलियत से और अपने मेहनत से लोगों के जुबान पर लाया है। परिचय हम कराना चाहेंगे। राज कमल जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामना, बधाई इस उपलब्धि के लिए आपको। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, कैसे आपको सफलता मिली, किस क्षेत्र में आप सफलता अर्जित किए हैं? जी नेट का एग्ज़ाम होता है, वो यूजीसी लेता है हर साल। हाँ। उसमें इंटरनेशनल स्टडीज़ एक सब्जेक्ट होता है, उसी में मैंने नेट का एग्ज़ाम है जिसे असिस्टेंट प्रोफेसर भी अनऑफिशियली कहा जाता है। हाँ। उसका एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है। कितना विश्वास था कि इस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी? विश्वास तो हर एक एग्ज़ामिनर को होता है, तभी तो एग्ज़ाम देने वो बैठता है। बिल्कुल। बिल्कुल थी एग्ज़ाम विश्वास, तभी तीसरा प्रयास में ये मेरा हुआ। किस तरह से आपने रणनीति बनाया, आपकी प्लानिंग क्या रही? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, उनके दिल में भी अरमान जगेगा कि मुझे भी यह मुकाम मिलता है। जी कोई भी परीक्षा होता है, जैसे कि ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, ये हर साल यूजीसी कंडक्ट कराता है, एनटीए कंडक्ट कराता है। तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है, जो हर साल क्वेश्चन पेपर होता है, उसका मैंने सॉल्व किया पिछले 20 साल का क्वेश्चन पेपर। और जितना भी सरकार का जो भी प्रोग्राम होता है विदेश नीति को लेकर के, इस पर ध्यान दिया। फिर से सरकार किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पार्ट है, फिर से किस में डायलॉग पार्टनर है, किस में सरकार जो है वो पूरी तरीक़ा से एज अ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के में अपना इंटरमीडिएट के थ्रू वो जुड़ती है। सो इस सब पर मैंने ध्यान दिया। एंड पीआईबी जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उस पर मैंने ध्यान दिया, जो केंद्रीय सूचना मंत्रालय का है। सो इसी से मैंने तैयारी किया। क्योंकि आपकी प्रारंभिक शिक्षा छोटे से शहर से हुई है और आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में आपने परचम लहराया है, तो यह कैसे संभव हो पाया, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? अरे मैंने डीएवी से अपना 10th किया, फिर से वहाँ पर भी मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो आज भी मेरे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। जब पिछली बार मेरा नहीं हो पाया था तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे फ़ोन पर। तो उनका, फिर से माँ पापा का, फिर से मैं अपने परिवार के चाचा लोगों का भी करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। एंड कुछ दोस्त हैं जो कि गुजरात के हैं, सो कॉलेज के दोस्त, उन्होंने भी हमेशा मोटिवेट किया। तो इसमें सबका योगदान है। जी, प्रयास तो लगातार आपका जारी था और शायद जो ये आपका दूसरा या तीसरा प्रयास था? जी तीसरा प्रयास में आपको सफलता प्राप्त हुई है। शुरुआती दौर में सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्या आपने फाइंड आउट किया? बस ये हो जाता है कि बहुत बार एग्ज़ाम में इसलिए आदमी फेल कर जाता है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और एग्ज़ाम आपको कंट्रोल में लाता है। सो ओवर कॉन्फिडेंस था, जिससे कि काफ़ी लेट हो गया। हो सकता था तो मैं दूसरी प्रयास में भी कर सकता था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि एग्ज़ाम में आदमी मात खा जाता है। सो मैंने खुद को कंट्रोल किया और बार बार रिवीजन करना स्टार्ट किया। सो उसी का ये मतलब परिणाम है। क्योंकि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है जी, सीमित साधन संसाधन में भी आपने संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचने में आप सफल रहे, तो कभी आपके हौसला हिम्मत में कमी नहीं आई? नहीं, हौसला हिम्मत पे कभी नहीं आई। वो मेरे जो माँ पापा हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमेशा मेरे लिए किताब कॉपी का हरदम इंतज़ाम किया। मुझे बेस्ट स्कूल में पढ़ाया, बेस्ट किताबें दी, कंप्यूटर दी, मोबाइल दिया। तो मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुआ। और हालांकि छोटी मोटी परेशानी तो हर घर में चलती है। बिल्कुल। चलिए, विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जब इंसान मंजिल पर पहुंचता है तो कुछ ज़्यादा ही इसका आनंद आता है, सुकून मिलती है। सवाल ये है राजकमल जी कि जो भी दर्शक या जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो आप अपने बारे में बता रहे हैं, वे निराश हो गए हैं और प्रयास करने में अब उनको हौसला हिम्मत नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप जिस भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उसमें लगे रहिए और 100% उसमें दीजिए। मतलब आप 99% भी देंगे। सिवान के चर्चित समाज सेवी और बिहार विधान परिषद से एमएलसी से सिवान के उम्मीदवार रह चुके पूर्व एमएलसी उम्मीदवार सैयद महबूब आलम को जैसे जानकारी मिली कि
सिवान के चर्चित अधिवक्ता अजय कुमार सिंह के सुपुत्र ने सिवान का नाम रोशन किया है। नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके इन्होंने माता पिता सहित सिवान को गौरवान्वित किया है। तो शुभकामना देने के लिए राजकमल जी के घर पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है नेताजी, क्या कहेंगे इस सफलता के बारे में? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देंगे कि आप मेरे बच्चे के घर तक आप पहुँचे, और उसके बाद मैं इनके माता पिता को, मेरे पास शब्द नहीं है कितना धन्यवाद दें हम। बच्चे को तो मैं मुबारकबाद दे ही दे रहा हूँ, बच्चे को मुबारकबाद भी दिया है मैंने कि इन्होंने सिवान का ही नहीं बिहार का, इन्होंने बिहार के बच्चे जब हमारे किसी चीज़ में क्वालिफाई करते हैं तो बहुत खुशी होती है। और मुझे आज इतनी खुशी हुई है कि बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, बहुत जुझारू बच्चा है, चेहरे से भी है, बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे का चेहरा बोलता है। और मैं उन बच्चों को, उन गार्जियनों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इन गार्जियनों, मिडिल क्लास के लोग हैं, और इनके गार्जियन को मैं इतना धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके गार्जियन ने इस बच्चे पे जिस तरीके से मेहनत की है, अब बच्चा उस तरीके से वो रंग दिखाया कि आज माँ बाप का सर ऊंचा हो गया है जी। दूसरी बात यह है कि सिवान के जो भी इनको मार्गदर्शन दिया है, जितने भी टीचर हों, प्रोफेसर हों, जो भी हों, सबको मैं इनके तरफ से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अच्छा दिशा दिया इस बच्चे को कि आज सिवान का नाम रोशन हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप स्टडीज है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो अध्ययन है, इसमें बहुत कम बच्चे रुचि लेते हैं और इसमें सफलता पाना भी बहुत कठिन होता है। इस कठिन परीक्षा को पास करके इन्होंने संदेश दिया है कि कोई भी क्षेत्र कठिन नहीं है अगर आपका जज्बा मजबूत हो, सोच अच्छा हो तो। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बच्चा सरहद पार कर चुका है जी। ये बच्चा आज के डेट में, मैं इनसे यही कहूँगा कि अभी पढ़ाई को स्टॉप ना करेंगे जी। आगे, काफ़ी आगे अभी जाने वाले हैं, ये काफ़ी आगे जाने वाले हैं। यहाँ तक अगर ब्रेक करते हैं तो एक ही चीज़ इनको हासिल होगा जी। वो किसी भी कॉलेज के प्रोफेसर, लेक्चरर जो भी ये हो जाएंगे जी। ऐसा है ना? हाँ। मगर हम यही कहेंगे बाबू कि आप सिवान का जैसे नाम रोशन किया, आगे हम यही चाहेंगे कि आप यूपीएससी क्वालिफाई कीजिए। मेरे तरफ से आपको यही अपील है कि आप ऊपर वाला चाहेगा तो जब आप इतनी बड़ी चीज़ निकाल लिया है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप